हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीनिवास नाडार एंड आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एके चेन। ठीक है, सो आज का टॉपिक का नाम है द साइनैप्स। ठीक है, सो ये चैप्टर एक बड़ा ही हाई यील्डिंग चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस हमेशा कोई ना कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। एक ना एक 5 मार्कर या फिर एक 10 मार्कर कंफर्म्ड होता ही है ये चैप्टर में से। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं ये चैप्टर में से वो है डिफाइन साइनेप्सिस, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्सिस, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इट अभी ये डायग्राम इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इन होल ऑफ द फिजियोलॉजी। ठीक है, सो ये पता होना जरूरत है एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइनेप्स। ओके, सो मूविंग ऑन विद द टॉपिक। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। ठीक है, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन हम एक पहले एक इजियर डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज synapse is the junction between two neurons where nerve impulses are transmitted. It is a site of contiguity, that is contact without continuity. ठीक है, the neuron that sends the signal is called the presynaptic neuron. The neuron that receives the signal is called as the postsynaptic neuron. Okay, so आपका साइनैप्स है। साइनैप्स में क्या होता है, बेसिकली आपके एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा, ठीक है, जो मैसेज को सेंड करेगा, और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा जो मैसेज को लेगा, विच कम्स फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, सो वही है साइनैप्स। नाउ एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, यही है, यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, बिकॉज टीचर्स विल बी एक्सपेक्टिंग दिस डेफिनेशन ओनली। ओके, सो इट इज द साइट ऑफ कंटिग्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कंटिग्यूटी, दैट इज कॉन्टैक्ट विदाउट कंटिन्यूटी। इट इज द जंक्शन वेयर द एक्सॉन ऑफ वन सेल terminates on the dendrites or some other portion of cell. ठीक है, the neuron that sends the message is known as the presynaptic neuron, while the neuron that receives the message is known as postsynaptic neuron. Okay, so now we are done with the definition. Moving on to the actual structure of synapse. Okay, तो structure of synapse क्या है? synapse के तीन main components होते हैं। ठीक है, एक synaptic knob होता है, ठीक है, it is a component of presynaptic neuron, ठीक है, जो messages भेजता है। Then we have the subsynaptic membrane जो part होता है postsynaptic neuron के, ठीक है, जो messages लेता है। Then we have the synaptic cleft, ठीक है, उन दोनों के बीच का गैप को synaptic cleft बोलते हैं। ओके, ना और डीपली जानते हैं इनके बीच में, इनके बारे में। सो ये है डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम मैंने हमारे टेक्स्ट बुक एके जैन से ही निकाली है। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये बनाना है ही। कोई भी साइनेप्स का क्वेश्चन हो, ये डायग्राम बनाना ही है 100%। सो इधर आप देख सकते हो, ये येलो वाला जो न्यूरॉन है वो आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ओके, वेराज ये बाकी का जो न्यूरॉन है वो आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और इसके बीच में जो ब्लूइश लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लूइश लाइक स्पेस है, वो आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट है बेसिकली। ओके, वो गैप है। ठीक है, सो और डीपली जानते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ द सिनेप्टिक नॉब, ठीक है, दैट इज द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। इट इज अ टर्मिनल नॉब लाइक एंडिंग ऑफ द प्री सिनेप्टिक axon. Okay, structures present in synaptic knob are the synaptic vesicles, usually gathered near the presynaptic membrane, contain small packets of chemical neurotransmitters. These neurotransmitters cause excitation or inhibition of the next neuron. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है, एक्साइटेशन होगा ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर इनहिबिशन होगा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या है? स्मॉल क्लियर वेसिकल्स, ठीक है, कंटेन एसिटाइलकोलिन, ग्लाइसिन, गाबा या ग्लूटामेट। ओके, नाउ एसिटाइलकोलिन बेसिकली वो एक्साइटेशन में हेल्प करता है आपकी नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्साइटेशन में हेल्प करेगा ये एसिड, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। वेराज गाबा वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, तो वो इनहिबिट करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन को। देन ये बाकी के तो है कि स्मॉल डेंस वेसिकल्स है, contains catecholamines, large dense vesicles contains neuropeptides. Okay, now ये एक extra fact है, vesicles in excitatory synapses are circular, whereas in inhibitory synapses are oval or elongated, right? So जो दूसरे components है of the synaptic nerve वो है, so release of neurotransmitter वो कैसा होता है? Neurotransmitter is released when the vesicle fuse with the presynaptic membrane. Okay, then we have the mitochondria. Mitochondria is present in large numbers. They provide ATP for the synaptic transmission. Microtubules basically help करेंगे आपके vesicles के transport में along the axon. Then we have the presynaptic membrane. वो membrane होता है of the axon terminal. Okay.
एंड इसका खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट लाइज वेरी क्लोज टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अभी ये इट लाइज वेरी क्लोज टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स वेरी क्विक। ठीक है, अभी ये हम डायग्राम पे देखते हैं। डायग्राम पे क्या क्या है, दिस इज योर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये येलो वाला स्ट्रक्चर जो है वो आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल सी द साइनेप्टिक वेसिकल्स व्हिच आर इन ग्रीन कलर। साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन केमिकल्स नोन एज द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एंड अभी आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एटीपी प्रोवाइड करेगा ताकि आपका साइनेप्टिक वेसिकल्स वो एनर्जी यूज करके इट विल रीच द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को रीच किया, इट विल फ्यूज विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड वो क्या करेगा, इट विल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यही है काम आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का। ओके, एंड ऑल्सो माइक्रोफिलामेंट्स भी होता है बट वो दिखाया नहीं है डायग्राम में। बट या एग्जाम में इतना जितना बनाया वो और दिखाया वो तो बनाना ही है। ओके, एग्जाम में। मूविंग ऑन टू द सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। The surface of the membrane involved in the synapse is called as the subsynaptic membrane. Okay, the rest of the membrane is called as the postsynaptic membrane. ठीक है, receptors for the neurotransmitters are usually present on the subsynaptic membrane. ठीक है, so again ये डायग्राम में देखते हैं, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, ये आपका पूरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के थोड़े मेम्ब्रेन के पार्ट पे ही आपको मतलब रिसेप्टर्स मिलेंगे फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एंड वो उतने पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, कंटेन्स रिसेप्टर्स, लिखा भी है इधर। whereas rest of the membrane is known as post synaptic membrane, जो पार्ट नहीं लेता आपका साइनेप्स ट्रांसमिशन में। ओके, so then we move on to the synaptic cleft। वही, it is the gap between the pre and the post synaptic membrane। इसका विड्थ क्या होता है, 20 to 30 नैनोमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजेस थ्रू दिस क्लेफ्ट टू एक्ट ऑन देयर रिसेप्टर्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ प्रोटीन नोन एज न्यूरेक्सिन। ओके, न्यूरेक्सिन एक ऐसा साइड नोट जिसे आप डाल सकते हो एग्जाम में। अगेन एग्जाम में अगर आप आंसर बड़ा करोगे तो चांसेस है कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ओके, so now that we are done with the structure of the synapse, we will now move on to the types of synapse and the classification of the synapse। okay, अभी types of synapses को किस में कैसे डिवाइड किया है, based on the site of contact। okay, so इसमें क्या है, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स है। एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन, मतलब ये साइनेप्स किसके बीच में होगा, एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप है। एंड इधर आप देख सकते हैं एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स, ये एक्सॉन है ऑफ अनदर न्यूरॉन एंड ये है डेंड्राइट ऑफ दिस न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है ना, उसका डेंड्राइट है ये। ठीक है, उसके बीच में जो साइनेप्स है वो एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स है। देन वी हैव द एक्सोसोमैटिक साइनेप्स, दैट इज द साइनेप्स बिटवीन द एक्सॉन एंड द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। ओके, सो ये बेसिकली आपका सेल बॉडी है। ठीक है, न्यूरॉन का ये सेल बॉडी है एंड ये एक्सॉन है ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक है, क्या है ये, इनके बीच के साइनेप्स को हम बोलेंगे एक्सोसोमैटिक साइनेप्स। ऑलराइट, देन वी हैव द एक्सोएक्सोनल साइनेप्स। इट इज द साइनेप्स बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। इधर आप देख सकते हो ये पिंक न्यूरॉन है, पिंक एक्सॉन है और एक ऑरेंज एक्सॉन है, उसके बीच में जो साइनेप्स है उसे एक्सोएक्सोनल साइनेप्स बोला है। देन वी हैव डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स। डेंड्रोडेंड्राइटिक बेसिकली दोनों दो डेंड्राइट्स के बीच में होता है ऑफ टू डिफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, एज यू कैन सी दो डेंड्राइट्स के बीच में ये साइनेप्स है, ये रेयर होता है। ऑलराइट, देन इनके लोकेशंस क्या है। ओके, लोकेशंस एक्सोडेंड्राइटिक का किधर किधर है, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एक्साइटेटरी साइनेप्सेस, सेरिबेलम, क्लाइंबिंग फाइबर्स में मिलता है। एक्सोसोमैटिक किधर मिलेगा, it will be found that spinal cord, motor neurons, basket cells of cerebellum, autonomic ganglia। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको एग्जाम में ना एटलीस्ट एक एग्जांपल तो याद रख के ही जाना। ठीक है, तो अभी एक्सोडेंड्राइटिक और एक्सोसोमैटिक आपको स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन दोनों कॉमन है तो याद रखना है। ओके, देन वी हैव एक्सोएक्सोनल स्पाइन जो स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। ठीक है, देन वी हैव डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स जो ऑल्फैक्टरी बल्ब में मिलेगा। ओके, so then we are done with types of synapses। Now we will move on to the classification of synapses। Classification of synapses क्या है, it is synapses are classified into two, anatomical and physiological। okay, easy to remember। so anatomical किसके ऊपर based है, it is based on the types of synapses and their anatomic features। ठीक है, तो टाइप 1 एंड टाइप 2 करके उसे डिवाइड किया गया है।
Okay. Then we have the physiological classification. It is based on the functional transmission. The synapses are divided into three types. ठीक है, मतलब साइनेप्स का ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है उस पर डिवाइड किया गया है. ठीक है, फिजियोलॉजिकली साइनेप्सिस को. सो पहला है केमिकल साइनेप्सिस. केमिकल आया मतलब न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा. मतलब तो अभी क्या है इसमें लिखा है, साइनेप्सिस वेयर द इम्पल्सेस इन द प्री साइनेप्टिक सेल कॉजेस सिक्रीशन ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर. ट्रांसमिशन एट मोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन इज केमिकल, मतलब मोस्ट कॉमन है केमिकल साइनेप्स ही होता है अपने हम लोग के बॉडी में. देन वी हैव इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस. साइनेप्स ट्रांसमिशन इसमें इलेक्ट्रिकल होता है बेसिकली. ठीक है, डीपोलराइजेशन के थ्रू होता है, इलेक्ट्रिकली होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के थ्रू होता है ये साइनेप्स का ट्रांसमिशन. देन वी हैव द कॉन्जॉइंट साइनेप्स. साइनेप्सिस वेयर द ट्रांसमिशन इज बोथ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल, दोनों का मिक्सचर है कॉन्जॉइंट. ओके. सो डीप में हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन. ये टेबल मैंने हमारे बुक से ही निकाला है, एक ही जैन के बुक से ही निकाला है. ठीक है. सो टाइप 1 का क्या है, एग्जांपल इज एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्सिस. टाइप 2 का क्या है, एक्सोसोमेटिक साइनेप्सिस. ठीक है. एंड इसमें अभी एनाटॉमिकली हम लोग ने डिफरेंशिएट किया था, राइट. अभी तो फिर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हो गया. क्या होगा, इट शोस मार्क्ड थिकनिंग ऑफ द सबसाइनेटिक मेम्ब्रेन. ठीक है, सबसाइनेटिक मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. एंड टाइप 2 में क्या है, सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन शो स्लाइट थिकनिंग विच इज नॉट कंटिन्यूस, मतलब थोड़े जगह पे ही होगा थिकनिंग. देन टाइप 1 में क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बड़ा होता है, 30 nm का होता है, फिल्ड विद डेंस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल. वेयरएज टाइप 2 में साइनेप्टिक क्लेफ्ट नैरो होता है एंड उसमें कोई डेंस मटेरियल नहीं होता. साइट्स अगेन एक्सोडेंड्राइटिक के साइट्स आप इधर लिख सकते हो, एक्सोसोमेटिक के साइट्स आप इधर लिख सकते हो. ओके. Then we move on to physiological classification. Now physiological classification में हम chemical and electrical में divide किए थे, right? So chemical क्या होता है? Here the transmission of the impulse from pre to post synaptic occurs due to liberation of chemical mediator. Chemical mediator क्या है? Chemical neurotransmitter. Okay. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है, हियर द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कम वेरी क्लोज टू फॉर्म गैप जंक्शंस. ठीक है, गैप जंक्शंस बेसिकली वो एक तरीका है जिसके थ्रू दो एडजेसेंट सेल्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के थ्रू. ठीक है, ये आपको सेल वाले चैप्टर में पता चलेगा इसके बारे में. ठीक है, सेल वाले चैप्टर के बारे में इसमें डीप में दिया गया है. ओके. सो गैप जंक्शन बेसिकली दो सेल्स बहुत पास में रहते हैं, उनके बीच में गैप जंक्शंस करके एक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं. दिस जंक्शन एक्ट एज लो रेजिस्टेंस ब्रिजेस through which ions can pass with relative ease. ठीक है, एंड इसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है ऑफ इम्पल्स इजीली. ओके. These chemical synapse में क्या लिखा है, these are seen at most of the synaptic junctions in the nervous system. Most common है, they always transmit the signal in one direction, मतलब pre to post synaptic neuron के ही direction में ही जाएगा synapse का. synapse जो direction में travel कर रहा है वो it will be always be pre to post synaptic neuron. Okay. They are seen at अभी इलेक्ट्रिकल में क्या लिखा है, they are seen at some of the synaptic junctions in the nervous system and can transmit signal in either direction. ठीक है, इसमें प्री या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, कौन से भी डायरेक्शन में जा सकता है आपका इम्पल्स. सो इसका एग्जांपल किधर है, इट इज प्रेजेंट इन लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. इजियर एग्जांपल सेरेब्रल कॉर्टेक्स लिख दो एंड हिप्पोकैम्पस लिख दो. ऑलराइट. देन इसमें क्या है, केमिकल साइनेप्सिस में साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है. साइनेप्टिक इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में साइनेप्टिक क्लेफ्ट गेट्स replaced by low resistance bridges. Okay. And in chemical synapses synaptic delay is present. ठीक है, क्योंकि synaptic cleft है, थोड़ा गैप है, तो थोड़ा बहुत minute amount of time लगता है for traveling of the neurotransmitter. Whereas electrical synapses में delay absent होता है. ठीक है, because of low resistance bridges. Okay. Again low resistance bridges helps in बहुत जल्दी ट्रांसमिशन में हेल्प करता है साइनेप्सिस के. ओके. Chemical sinuses, they are sensitive to hypoxia. Electrical sinuses, they are insensitive to hypoxia. Hypoxia क्या होता है? It is a condition where there is oxygen deficiency in the tissue. Okay? So ये आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी in detail. Okay? And chemical synapses क्या करेगा? It allows for large number of synapses per neuron. ठीक है, multiple synapses per neuron form हो सकते हैं and a large variety of neurotransmitter. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है. देन वी आर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे हमने न्यूरोट्रांसमीटर के. दिस रिजल्ट्स इन इनफाइनाइट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत सारे ऑप्शन है तो ज्यादा ज्यादा ऑप्शंस मिल गया हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए. ठीक है, एंड दिस इज पर्टिकुलरली ऑफ हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी. ठीक है, तो केमिकल साइनेप्सिस प्राइमरीली हेल्प करेंगे हम लोग के लर्निंग एंड मेमोरी में. ओके.
एंड अभी एज फॉर द फर्स्ट पॉइंट इट अलाउज फॉर लार्ज नंबर ऑफ साइनेप्सेस पर न्यूरॉन। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्सिस में। ठीक है, मतलब मल्टीपल न्यूरॉन्स एक ही न्यूरॉन को सिग्नल भेजते हैं, वेराज ऐसा भी होता है कि एक ही न्यूरॉन मल्टीपल न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है। ठीक है, ये हम आगे जाके प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्सिस में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, then we have the electrical synapses. There are not too many synapses on the same neuron. ठीक है, like chemical synapses multiple neurons के साथ synapse नहीं बन सकता, therefore transmission across it is rapid and efficient. ठीक है, मतलब सिग्नल अगर एक ही तरफ से आ रहा है तो रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल हो रहा है। ठीक है, अगर मल्टीपल जगह से आ रहा है तो टाइम लग रहा है फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन with our first part, that is introduction to synapse. Okay, so अभी हम एंड ऑफ द लेक्चर पे आ गए हैं। तो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा? वी वर एबल टू वी लर्न हाउ टू डिफाइन साइनेप्सिस, वी लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्सिस, and also we learned one of the most important diagram in whole of physiology, that is the diagram of synapse. ठीक है, and also the structures that are present in synapse. Okay, एंड अभी आपको अगर आंसर बड़ा करना है तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्सिस में आप टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो एक डायग्राम बना सकते हो, साइनेप्स का डायग्राम बनाओ या फिर टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस के भी डायग्राम बना दो। ठीक है, अगेन बड़ा आंसर लिखोगे तो चांसेस है कि टीचर ज्यादा मार्क्स देगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू for being till the lecture till the end of the lecture. Thank you very much guys, all the very best for the exams. Thank you.